जय हिंद। तो हम करेंगे फेब्रुअरी 10 का रिवीजन। बहुत लेट हो गया ना रिवीजन, ठीक है, लेट ही सही, रिवीजन तो होना चाहिए। फर्स्ट, recently, till how long has the central government extended the tenure of National Safai Karmachari Commission? नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन, तो इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है 28 तक, ये 28 तक। अब इसके बारे में थोड़ी बातें। The first National Commission for सफाई कर्मचारी was set up in 1994। पहला कमीशन 94 में बना था। किसके अंडर में? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के अंडर एक्ट बना के किया गया था, और एज अ स्टेचुटरी बॉडी वर्क करता था 2004 तक। फिर इसके ऊपर बम गिरा और इसको स्टेचुटरी बॉडी से हटा दिया गया। टू इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ प्रोहिबिटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग अक्रॉस द कंट्री। तो ये बना क्यों था? तो जो मैनुअली क्लीन करते हैं ऐसे नाली में उतर के, बंद नालियों में उतर के, जो क्लीनिंग स्टाफ होते हैं, देखा होगा सब लोगों ने, कई लोगों की जान भी चली जाती है, तो उसके प्रोविजन, उससे रिलेटेड चीजों के लिए ये बनाया गया है। फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो पहले इसके लिए कमीशन था, 2004 में डिसॉल्व करके इसको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मर्ज कर दिए, और तब से ये इसी मिनिस्ट्री के अंडर है। नेक्स्ट, वेयर हैज द 32nd सेशन ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस स्टार्टेड फ्रॉम 8 फरवरी। तो कहाँ हुआ है? नोएडा में। कौन करवाता है? तो ये करवाता है, इस बार करवा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुवाहाटी में। किसका? इसका, इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का हेडक्वार्टर। Next, according to a report, approximately how many illegal Indian citizens has America identified? देखा, illegal हर जगह होता है, legal completely कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो 18,000 Indians आइडेंटिफाई हुए हैं। According to reports, Donkey Route, वो जो एक डोंकी मूवी बनी थी वो भी इससे रिलेटेड थी। Donkey Route starts with reaching a Latin American country like Ecuador, कहीं भी एक जगह पहुंच जाओ, इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना, where Indian citizen can get visa on arrival, क्योंकि ये सारी हमको पता है टैक्स हेवन कंट्रीज है और घूमने के लिए भी अच्छी है। तो यहाँ पे चले जाओ, वीजा और अराइवल ले लो या टूरिस्ट वीजा ले लो, और फिर उसके बाद अमेरिका चले जाओ। Next, by 31st January 2025, India has achieved an important achievement by producing more than how many gigawatts of solar energy? तो हमने 100 गीगावाट प्रोड्यूस कर लिया है। इंडिया का एम क्या है? तो इंडिया का एम है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कब तक? 2030 तक अचीव करने का। चैलेंजेस क्या क्या है, क्यों हमको ऐसा टाइम लग रहा है? तो ये जो पॉलीसिलिकॉन है और वेफर प्रोडक्शन है, इसके लिए हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। जैसे ये सिलिकॉन हमारे यहाँ कम मिलता है, बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है? तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, ये इसकी फाइंडिंग्स है। Recently, scientists of which country have achieved a major achievement in conservation by creating 28 kangaroo embryos using IVF? Embryos, भ्रूण। तो ये IVF से क्रिएट किया गया। जो ऑस्ट्रेलिया, वहां के जंगलों में आग लगी थी, तो जो कंगारू की डेथ हो गई थी उसके ही क्या बोल सकते हैं, बॉडी से ही ये जो IVF के लिए स्पर्म था वो लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हमको पता है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। फॉर मार्सुपियल कंजर्वेशन एंड फ्यूचर बायोडाइवर्सिटी एफर्ट, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। पर्टिकुलरली क्रूशियल फॉर स्पीसीज लाइक कोआलास whose sperm viability is significantly reduced after freezing। तो जो कोआला एनिमल है उसका जो स्पर्म है वो जब ठंडा होता है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो ऐसे जो भी एनिमल्स है उनके लिए ये मेथड प्रोडक्टिव होगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये जो टेक्निक है ये यूज की गई है
किसमें? IVF ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, तो इसमें भी यही यूज किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी बायएनियल DROPEX exercise, DROPEX is being conducted in which ocean on February 7th? किया गया, तो कहाँ किया गया? इंडियन ओशन में किया गया। इंडियन नेवी बायएनियल केप स्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, इतना बड़ा फुल फॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म है। द नेवी अलॉन्ग विद सब्सटेंशियल पार्टिसिपेशन, नेवी के साथ साथ इसमें आर्मी भी थी, एयर फोर्स भी थी और कोस्ट गार्ड के भी एसेट्स थे, ये सब मिलके ये एक्सरसाइज किए। द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन वेरियस फेज, हार्बर में भी होता है एज वेल एज सी में भी होता है। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल व्हिच विल रिप्लेस डैश ओल्ड डिकेड ओल्ड IT एक्ट, कितने डिकेड? 6 दशकों पुरानी वाली को चेंज करेगा। In 2010, the Direct Tax Code Bill 2010 लाया गया था, बिल लाया गया था। तब की गवर्नमेंट कौन थी? तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बट ये लैप्स्ड हो गया था क्योंकि 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर पड़ा हुआ था। फिर आज कितना साल हो गया? 11 साल बाद, मतलब कितना टाइम लग गया इसको बनाने में। ठीक है, गवर्नमेंट आती जाती रहे, लेकिन काम तो होते रहना चाहिए। इतना स्लो तो कोई नहीं रहता जितनी गवर्नमेंट है कुछ चीजों में। इन विच स्टेट द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ये इसकी फुल फॉर्म है, आधा याद हो गया, अब थोड़ा ज्यादा याद हो गया। यूथ समिट 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 7 to 11 February 2025। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, यूथ समिट है ये। बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो सारे जो बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करती हैं। बांग्लादेश भी आता है इसमें, भूटान भी आता है, इंडिया भी आता है, म्यांमार भी आता है, नेपाल भी आता है, श्रीलंका भी आता है, थाईलैंड भी आता है। भूटान और नेपाल ये तो है ही नहीं, लेकिन इनके इंटरेस्ट तो है, इनको अगर कुछ भी बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना होगा तो वो जाएंगे तो वहीं से। इस बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, यहाँ तक मुझे याद हो गया, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अ ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। थीम क्या थी? यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, जो ये हुआ यूथ कॉन्फ्रेंस उसके लिए। कौन ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। किसके साथ मिलके? एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलके, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडेड है तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री भी होगी। नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन, ये सारे भी इनिशिएटिव जो आसियान कंट्रीज से उससे रिलेटेड है। Recently, which state has launched a WhatsApp government initiative called Man Mitra? क्या मन मित्र बोल रहे? टू प्रोवाइड गवर्नमेंट फैसिलिटीज, तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। तो मन मित्र इनिशिएटिव कौन किया है? व्हाट्सएप स्कीम आंध्र प्रदेश ने। With which of the following cities has state organization FICCI partnered to increase international urban cooperation? तो ये किया है एक्सपो सिटी दुबई से। नेक्स्ट, रिसेंटली बार डे वेवर, बाप रे इतना खतरनाक था, has taken oath as the new prime minister of Belgium. Where is this country located? तो बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है। आइए देखते हैं कैसी दिखती है। ऐसी दिखती है ये ये है बेल्जियम। इसके नॉर्थ ईस्ट में है नीदरलैंड, थोड़े से नॉर्थ ईस्ट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नीचे लग्जमबर्ग है साउथ में। तो किसी किसी बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा आ जाएगा। तो ये फ्रांस से बॉर्डर शेयर करता है, लग्जमबर्ग से, जर्मनी से, नीदरलैंड से, और इधर पानी भी है, इधर भी शेयर करता है। ऊपर में यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट, RBI हैज रिवाइज्ड द इन्फ्लेशन फ्रॉम 4.5, महंगाई इतना से कितना कर दिया है? तो इतना से इतना कर दिया है। हाँ, टमाटर महंगे हो गए, टमाटर सस्ता करो, अभी जितना उतना ही रहना चाहिए। 1.5 या 2 साल बाद टमाटर इतने सस्ते हुए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी cut the repo rate, the rate at which the RBI lends to other bank by 25 basis point to 6.5%. तो एक तो ये चेंज हुआ है,
इन्फ्लेशन रेट और उसके अलावा ये जो रेपो रेट है उसको कट कर दिया है। अब क्या होगा, अब मार्केट में पैसा ही पैसा होगा, लोग भर भर के लोन लेंगे और फिर महंगाई बढ़ जाएगी, फिर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा। सब स्कैम है। नेक्स्ट, India's metro network has expanded from only 248 kilometers in 2014 to dash kilometers at present. तो 2014 में 248 था, अभी कितना हो गया, 1000 हो गया है। The Union Cabinet on Friday approved metro rail project in Pune, Thane, Bangalore. यहाँ पर मेट्रो रूट का उद्घाटन हो गया है, प्रोजेक्ट का। India currently ranks third globally in terms of operational metro network length following China and USA. तो USA और चाइना के बाद इंडिया थर्ड नंबर पे है। सबसे पहले मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी कहाँ, कलकत्ता में। और मॉडर्न मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुई, दिल्ली में। सबसे पिद्दू सी मेट्रो है कानपुर की। वाह, पता है क्या बात है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ इट्स नेटवर्क will the Indian Railway complete in financial year 2025? अब ये रेलवे नेटवर्क की बात हो रही है ना, मेट्रो की बात नहीं हो रही है। तो 100% इंडिया कंप्लीट कर लेगा जो टारगेट है उसका। The fourth largest national railway system globally with 1,32,310 kilometers of tracks. तो ये रेलवे ये उठा के पूछ लेता है, ये एक आइडिया रहे तो अच्छा। ये है जोन्स, अलग अलग जोन्स में बैठा है जहां जहां काम होता है। जैसे पहला है नॉर्दर्न जोन, नॉर्दर्न कंट्री है ये, इधर सारी कंट्री नहीं स्टेट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है तीसरे नंबर पे, ये पूरा ये नॉर्थ ईस्टर्न है। ईस्टर्न है 4 नंबर। ऐसे कितने हैं टोटल, 17 है टोटल, 70। सबसे छोटा सा ये कोंकण वाला, इधर 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 इतना सा। Next. Oh, with this we are done. Thank you.